अब इसमें हमारे क्या हो रहा है, जो हमारे दो सुपीरियर वेना कावा और हमारा इन्फीरियर वेना कावा, इसमें हमारा जो ब्लड आता है हमारा सुपीरियर वेना कावा से और हमारा इन्फीरियर वेना कावा से। अब सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से हमारा ब्लड आया, ठीक है। अब ये भी हम साइनोएट्रियल नोड्स क्या कर रहे हैं, ये हमारा साइनोएट्रियल नोड्स हो गया। ये क्या कर रहे हैं हमारा, ये हमारा सामीन्यूलर हो गया। ये ग्रीन जो आप देख रहे हैं ये हमारा सामीन्यूलर है, ये हमारा साइनोएट्रियो है, एंड ये हमारा ट्राइकस्पिड है, ये इधर हमारा बाइकस्पिड है। अब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। देखो ये सुपीरियर वेना कावा सुपीरियर लिम्ब से लेकर आएगा, एंड इन्फीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर लिम्ब से लेकर आएगा। ये इधर से लेकर आता है एंड ये इधर से लेकर आता है। अब पहले ये किस में आएंगे, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में आने के बाद साइनोएट्रियल नोड्स क्या करेंगे, उसको क्या है लेफ्ट में भेजेंगे एक तरह से। तो इसके थ्रू हमारा यहाँ पे ये जो ट्राइकस्पिड बॉल्ब है वो ऑन हो जाएंगे, एक तरह से ओपन हो जाएंगे, और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। किस तरफ आ गया, हमारा राइट वेंट्रिकुलर में। अब ये राइट वेंट्रिकुलर में आने के बाद जब हमारा हार्ट की पंपिंग होती है तो ये क्या करेंगे, जब इसमें हमारी एक तरह से पंपिंग हो तो ये वाले जो हमारे नोड्स हैं, जो हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा क्या है, इधर से जाएगा, और ये हमारा जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में होकर के। अब यहाँ पे क्या है, हमेशा ध्यान रहे हमारा आर्टरी में प्योर ब्लड होता है और वेन में हमारा इम्प्योर ब्लड होता है। बट यहाँ क्या है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। यहाँ पे इन्होंने एक आर्टरी में इम्प्योर ब्लड का फ्लो बताया है, बट ये इसका एक ड्रॉबैक है। क्या, जैसे कि हमारा हमेशा से आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो होता है और वेन में इम्प्योर होता है, बट यहाँ पे ये क्या है, आर्टरी में इम्प्योर ब्लड करा रहे हैं फ्लो, तो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा आर्टरी में अभी हमारा इम्प्योर ब्लड चल रहा है, ये हमारा आर्टरी में आ गया और यहाँ आ गया, और यहाँ के बाद ये हमारा लंग्स में जाएगा। अभी हमारा लेफ्ट में हम नहीं आए हैं, एंड लंग्स में जाने के बाद ये जो ब्लड है हमारा लंग्स में एल्वोलाई पार्ट में जाके ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मीन्स इम्प्योर से प्योर में हो जाता है लास्ट पार्ट एल्वोलाई में। एंड वहाँ से ये हमारा रिटर्न होकर आएगा और हमारा ये एवी नोड, यहाँ ये हमारा जो एवी नोड लगा है, बट जब ये हमारा लंग्स से इस साइड में आएगा तो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम ये हो गया हमारा। अब ये हमारा लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आ रहा है, हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारा ये आता है। यहाँ हमारा सामिन्यूलर पल्मोनरी वेन है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हमारा ब्लड है ये इसमें आ गया। अभी हमारा ये लेफ्ट एट्रियम है। अब ये जो आपको जो तीर एक तरह से साइन दिख रहे हैं इंडिकेट करते हुए, यहाँ पे जो हमारा ये हमारा जो पल्मोनरी आर्टरी जो सेमिनल आर्टरी है हमारा, अब यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से हमारा ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकुलर से हमारा ये सेमिल्यूनर पल्मोनरी वेन में जाएगा। ये हमारा इधर पल्मोनरी वेन में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ये हमारा बाइकस्पिड वॉल्व है। बाइकस्पिड क्यों बोला है, क्योंकि दो वॉल्व है यहाँ पे। और ये हमारा पल्मोनरी वेन में जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही क्या, हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, मींस प्योर ब्लड है, बट क्या है वेन में होकर जा रहा है। जैसे यहाँ पे इम्प्योर आर्टरी में जा रहा था, ऐसे यहाँ प्योर क्या है वेन में जा रहा है, बट ये इसका ड्रॉबैक है। तो आप बिल्कुल भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा ये ब्लैक कलर का जो इंडिकेशन आप देख रहे हैं इसके थ्रू ये हमारा जाएगा ऑल्टा में, एंड ये हमारा ऑल्टा वाला पार्ट है। ये ऑल्टा में आ गया। ऑल्टा में हमारी ओपनिंग दिख रही है। अभी ऑल्टा में जो ब्लड सप्लाई होगी वो अपर लिम्ब के लिए होगी,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई। और ये जो हमारा इसी के थ्रू एक जो ओपनिंग दिख रही है जिसको हम लोअर बॉडी ब्लड सप्लाई कहते हैं, ये इसको ब्लड सप्लाई करेगा नीचे वाले लिप में। तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन आप लोगों को समझ आ गया। हमेशा ध्यान रखें, ब्लड क्या है, एक हमारा क्या है, ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम है। इसमें हमारा ब्लड प्योर या इम्प्योर नहीं होता, किसमें, हार्ट में। ये केवल पूरी बॉडी में एक इंजन का काम करता है ये पहुंचाने का, ना कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी हमारी या क्रिया होती है। जैसे कि हमारा ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड इसमें नहीं होता। इसका मेन फंक्शन है ब्लड को पंप करना, ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना। और ये हमारा ऐसे नोड, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, एक तरह से अगर हमारा नॉर्मल अगर इसमें नहीं रहेगा तो हमारा जो हार्ट होगा वो ऐसा होगा। जब इनमें ये हमारा वर्क करते हैं, जो हमारे वॉल्व लगे हुए हैं वो उसको हार्ट को ऐसे 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 हार्ट पंप करता है, ये इस तरह से। तो अगर ये ऐसे रहेगा, पंप नहीं करना, तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा ना प्रॉपर। जब इसको ऐसे ऐसे पंप करता है, मीन्स उसको सिकुड़ता, डायलेट, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तब भी हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है। इसको ऐसे पकड़ के रखेगा तब भी फ्लो नहीं होगा, इसको ऐसे छोड़ देगा तब भी नहीं होगा। तो ये एक क्या है, इसमें एक तरह का ये पंपिंग होती है जिसको हम पंपिंग सिस्टम बोलते हैं। तब भी हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इसका जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड की जो प्रोसेस है वो हमेशा लंग्स में होती है, और लंग्स में जाकर ही हमारा ब्लड प्योर ब्लड में कन्वर्ट होकर हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है। जिस तरह से हमारा सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से हमारा ब्लड जो था इम्प्योर ब्लड आ रहा था, ऐसे ही हमारा ऑल्टा और इसकी ओपनिंग से प्योर ब्लड हमारी बॉडी में जाता है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा इसका कार्डियक सेप्टा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये इसके पार्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। एवी नोड हो गया, ये नोड्स और इनका वर्क आपको समझा दिया। कॉन्स्ट्रिक्ट, डायलेट, जब तक ये प्रोसेस नहीं होगी पूरी बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा। चलिएगा अब इसका थोड़ा उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं, आप इनको देख लीजिएगा। वेन जो है हार्ट पर ब्लड को लेकर आती है, एंड आर्टरी क्या है जो हार्ट से ब्लड को लेकर बाहर जाती हैं। 2/3 पार्ट ब्लड डायरेक्ट फ्लो राइट एट्रियम एंड। अब नीचे हम देख लेते हैं। फर्स्ट वॉइस लब, हाई वॉल्यूम। लब डब की जो आवाज़ सुनिए ट्राइकस्पिड वॉल्व के टकराने से होती है। जो लब डब की आवाज़ आपने स्टेथोस्कोप में जो हम सुनते हैं, तो पहली जो होती है वो हमारी लब डब की आवाज़ वो ट्राइकस्पिड इन दोनों वॉल्व के टकराने से होती है। सुनते हैं ना, उससे स्टेथोस्कोप धक धक हो रही है, हाँ हार्ट बीट चल रही है। एंड सेकेंड वॉइस लब की होती है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व टकराने से, और डब की जो होती है वो लो वॉल्यूम की वजह से, जिसको सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोज्ड होने की वजह से होती है। साइनोएट्रियल नोड जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं टॉप पार्ट में, ठीक है। एवी नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं वेंट्रिकुलर या बॉटम पार्ट में। डाइऑक्सीजनेट हमारा, उसमें हमारा जो होता है ऑक्सीजन कम होता है, एंड और हमारा जो ऑक्सीजनेटेड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हाई होती है 94 से 98% तक। सो गाइज हमने एक ही डायग्राम से इसका पूरा प्रोसेस समझ लिया। अब थोड़ा इसका वेट, वॉल्यूम के बारे में हम समझ लेते हैं।